CPU starting. Sensors checking. Motors starting. RO1, bring me the bottle. Coordinates calculated. Imagine yourself woke up in 2050. Now you are not a human. समझो इस बात को, you are now a robot. तुम एक रोबोट हो. Suddenly आपको वॉइस आ रहा है कि let's say you are RO1. Suddenly आपको वॉइस आ रहा है कि RO1, please get me the bottle. Now you have to pick the bottle away. Okay. So what do you think? It is easier task, right? Just go and get the bottle. No. Why? आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पर है. How can I describe कि मैं कहाँ पर हूँ? Simple. समझो इस बात को. एक एग्जांपल लेते हैं. Ask me where am I right now? Probably I am in Bangalore. But मैं अगर आपको पूछूं कि where is in Bangalore, then आपका आंसर क्या रहेगा? Let's say Kengeri. Where is in Kengeri? Then आपका आंसर रहेगा let's say in my room or near to somewhere like near to Global Village. Then मैं पूछूं कि वहां पर कहाँ पर आप रहते हैं, तो your probably answer is like room, in my room. At the end आप रूम में ही आओगे. Then मैं पूछूं कि where is inside your room, then आप बोलोगे probably in my bed. Then आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि बेड में कहाँ पर हो. Then you will think कि बेड में कहाँ पर हूँ. बेड में मैं साइड में बैठा हूँ, वहां बैठा हूँ, कहीं पर भी मैं बैठा हूँ, बट आई डोंट नो कि मैं बेड पर एग्जैक्टली कहाँ पर हूँ. Here comes the concept of framing. Now understand. रोबोट भी इसी तरीके से सोचेगा. When you woke up like a robot, imagine करो कि आप एक रोबोट हो. You just woke up in 2050, let's say 50. So आप उठते ही आपको क्या दिखाई देगा? Wall, room, nothing. You just got to know that you are inside a lot of pixels. So जो भी हमारा पिक्चर लाइक फोटो रहता है ना, लाइट एमिटिंग, एनीथिंग दैट एमिट्स लाइट, आप उसे पिक्सल्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो क्या होता है ना, जब आप रोबोट होकर उठोगे तो आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा, आपको जस्ट दिखाई देगा पिक्चर्स. अच्छा, लाइट जो एमिट करते हैं उससे पिक्चर नहीं, लाइट जो रिसीव करता है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में भी. तो आपको दिखाई देगा ओनली एंड ओनली पिक्सल्स. तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बोतल मेरा कहाँ पर है, फिर ही सब बोतल. नाउ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. मैं जब अपना लोकेशन में आपको बता पाऊंगा कि इन वेयर इन माई रूम, देन मैं क्या बोलूंगा, लाइक फोकस हियर, दिस इज माई कपबोर्ड. सो ये मेरा कपबोर्ड है, ये वॉल है, और ये मैं हूँ, और ये मेरा बेड है. तो इमेजिन नाउ मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 13 या फिर लेट्स से 60 सेंटीमीटर्स फ्रॉम कपबोर्ड, 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम माई वॉल एंड जस्ट ऑन द बेड. अब आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. मैं यहाँ पर आपको 3 चीजें बोल रहा हूँ कि मैं अपने कपबोर्ड से कितना दूर हूँ, मैं अपने वॉल से कितना दूर हूँ, मैं अपने बेड से कितना दूर हूँ. तो सेम चीज रोबोट भी करेगा. जैसे हम ढूंढते रहते हैं कि बेटर से बेटर फ्रेम क्या है, बेटर से बेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, किससे मैं लाइक मैं बेंगलुरु में कहाँ हूँ कैसे डिटेक्ट कर सकता हूँ. बेंगलुरु में एक एरिया में देख लेता हूँ, उस एरिया में मैं कहाँ हूँ कैसे डिटेक्ट कर सकता हूँ कि लेट्स से उसके पास क्या है वो देख लेता हूँ. सेम रोबोट भी करते हैं. रोबोट भी यही चीज करता है कि वो बेटर से बेटर लोकेशन को पाने के लिए वो बेटर से बेटर चीज को फाइंड आउट करना चालू कर देता है. In this way, robot is actually finding where a object is. So robotics is not about robotics is not about cameras. Robotics is not about robotics is not about like AI. Robotics is not about automation. Robotics not about motors. Robotics is not about sensors. What robotics is? Robotics just answer 2 questions. One of it is where I am.
वेयर आई एम, और वो वेयर आई एम को कैसे आंसर करते हैं, कोऑर्डिनेट्स का यूज करके। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स कैसे मेजर करते हैं, सिंपली सी, आपने अगर जीपीएस यूज किया होगा, गूगल मैप यूज किया होगा, आप कोई भी लोकेशन अगर डालते हैं वो गूगल मैप में आपको 2 नंबर्स दिखाई देंगे, लेट्स से 27.0010358 एंड 28.00 एंड सो ऑन। आपको 2 नंबर्स दिखाई देंगे, वो ये नंबर्स क्या है, ये है हमारा कोऑर्डिनेट्स। ओके, बोथ द कोऑर्डिनेट्स आपको क्या बताते हैं, वन ऑफ द कोऑर्डिनेट आपको बताएंगे कि हाउ अप यू आर, वेरी जो लोकेशन इन नॉर्थ, इन साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। और एक कोऑर्डिनेट आपको बताएगा कि वेरी जो लोकेशन इन लेफ्ट राइट डायरेक्शन। सेम रोबोट के साथ भी होगा, रोबोट को भी ऐसे ही 2 कोऑर्डिनेट्स हो आपको बताएगा, एक आपको बताएगा, सॉरी 3 कोऑर्डिनेट्स बताएगा, एक आपको बताएगा लेंथ में आपका कोऑर्डिनेट क्या है, लेट्स से मैं लेंथ का रेफरेंस वॉल से ले रहा हूँ, तो वॉल से मेरा डिस्टेंस क्या है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा आपको विड्थ का कोऑर्डिनेट बताएगा रोबोट, विड्थ क्या है, मेरा कपबोर्ड है तो कपबोर्ड से मेरा डिस्टेंस विड्थ हो गया, ये लेंथ ये विड्थ मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ बाय द वे। तीसरा क्या है ना, हाइट, लेट्स से फॉर हियर मेरा बेड है या फिर मेरा फ्लोर है, ये दोनों से मैं हाइट का मेजरमेंट लेता हूँ। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर जीपीएस जो कि गूगल मैप वगैरह यूज करते हैं, सैटेलाइट मैपिंग में यूज होता है, तो वहां पर अगर हम 2 कोऑर्डिनेट्स से हमारा काम चल जाता है, देन व्हाई इन रोबोटिक्स वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स। तो जस्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन, एक्चुअली हमारा जीपीएस लोकेशन कैसे पता चलता है कि ऊपर सैटेलाइट्स होते हैं, और सैटेलाइट्स के फ्रेम से आप अगर अर्थ को इमेजिन करो, अर्थ का साइज और सैटेलाइट का साइज, तो अर्थ सैटेलाइट के फ्रेम से आप हर चीज एक पॉइंट की तरह दिखेगा। सो इन दैट केस हाइट डज नॉट मैटर, पता है, जब जहां पर भी तुम हो जमीन पे ही तो होगा ना, हाइट डज नॉट मैटर। तो यहाँ पर सैटेलाइट्स बस लेंथ और विड्थ का आपको कोऑर्डिनेट्स देते हैं। एंड बट इन केस ऑफ रोबोट, आप लेट से एक ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, तो कितना हाइट में जाएगा, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, लेंथ में कितना डिस्टेंस वो विड्थ में ट्रैवल करेगा, एवरीथिंग मैटर्स। दैट्स व्हाई हमारा जो रोबोटिक्स होता है वो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, क्या, लेंथ विड्थ एंड हाइट। नाउ मैं अगर आपको बोलूंगा कि फ्रॉम लेट्स से मेरा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है, तो मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ कि मेरा एक्स एक्सिस में मेरा डिस्टेंस लेट्स से 360 सेंटीमीटर, विड्थ लाइक मेरा वाई एक्सिस से डिस्टेंस है मेरा 20 सेंटीमीटर, एंड मेरा हाइट लेट्स से मेरा 0 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, क्योंकि मैं अपने बेड को जेड एक्सिस लेके चल रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन लेके चल रहा हूँ, तो 0 सेंटीमीटर है। So what is this? This is my exact location. And congratulations, you just found out that where you are now. You are now. सेम अगर मैं अपने खुद को ओरिजिन लेकर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट या लोकेशन जानना है, तो मेरे से उसका लोकेशन लाइक फ्रंट में कितना है, सॉरी लेंथ में कितना है, विड्थ में कितना है, हाइट में कितना है, मैं सिंपली वो फाइंड आउट करूंगा, देन मैं उसे पिक कर सकता हूँ। That is the like Cartesian coordinates. Okay, so now you understood where you are and how to find that where you are. So इसके साथ हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स खत्म होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोबोटिक्स ओनली 2 क्वेश्चन का आंसर करता है, वन इज वेयर यू आर एंड इन व्हिच डायरेक्शन यू आर फेसिंग। In which direction you are facing, we will talk about in the next video, which will be about our coordinate frame. Coordinates फ्रेम, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे जानना है, वो सब हम बाद में बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।